प्यारे बच्चों, आज हम आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बताएंगे। अभाज्य संख्याएं, इसका संधि करते हैं तो आ धन भाज्य। आ माने नहीं, भाज्य माने विभाजित। ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन बच्चों, कोई भी संख्या है वो एक और स्वयं से हमेशा विभाजित होती है। तो आओ देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त यानी खुद के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो जैसे देखो बच्चों, 2, 3, 5, 7 ... इन्फिनाइट। तो इस तरह की संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब देखो बच्चों, वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे बच्चों देखो, ये 2 है, अभाज्य संख्या है, इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, 1 × 2, 1 और स्वयं संख्या। ऐसी 3, 1 × 3 यानी स्वयं वह संख्या। 5 बराबर 1 × 5 यानी 1 से सभी संख्या विभाजित होती हैं और स्वयं से हमेशा विभाजित होती हैं। तो किसी अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं? 2। वो क्या होंगे? 1 और स्वयं। आगे देखते हैं बच्चों, महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है जो एक सम संख्या है। नंबर 2 देखो बच्चों, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इनफिनाइट होती है। इनफिनाइट या अनंत होती है जो अभी तक ज्ञात नहीं की जा सकी है। अभाज्य संख्या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? विषम संख्या होती हैं। 2 को अगर हम छोड़ दें तो जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वो सब क्या होंगी? विषम संख्या होंगी। तो विषम संख्या बच्चों अगर ना समझ में आए तो पिछले वाले वीडियो में हमने विषम संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जो आप उसे देख सकते हैं। आगे देखो बिंदु, 2 और 3 केवल वे 2 क्रमागत संख्या हैं जो अभाज्य संख्या हैं। देखो 2 और 3 2 क्रमागत संख्या हैं जो अभाज्य संख्या हैं। आगे देखते हैं बच्चों, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना। तो देखो बच्चों, हमें 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और कौन कौन सी होती हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2। तो 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को हम काट देंगे। तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40, 42, 44, 46, 48 और 50। अब देखो बच्चों, इससे आगे से अभाज्य संख्या हमारी 3 है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, 3 6 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दाएं 30। फिर 30 में 3 जोड़ेंगे 33, 33 36 और फिर 39। 39 में 3 जोड़ेंगे तो 42, 42 के बाद 45, 45 3 48 और 51 आगे निकल गया। तो अब क्या है बच्चों, 3 से विभाजित होने वाली हमने सभी संख्याओं को काट दिया। अब देखो बच्चों, 5 में 2 और 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या होगी। अब देखो बच्चों, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौकू 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 5 दाएं 50। अब देखो बच्चों, ये 7 हमें प्राप्त हुई। तो 7 में 2, 3, 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। तो हमने 7 एक अभाज्य संख्या, तो 7 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को हम
काट देंगे। तो 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49। अब देखो बच्चों, इसके बाद हमें 11, अब 11 मिला तो 11 में 2, 3, 5 और 7 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी एक अभाज्य संख्या होगा हमारी। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, 11 चौक 44। तो 11 से विभाजित होने वाली सभी संख्या हमने काट दी। अब देखो 13, तो 13 में भी जो 2, 3, 5, 7 और 11 का भाग नहीं जा रहा, तो ये हमारी कैसी हो गई संख्या, अभाज्य संख्या हो गई। तो 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौकू 52, सभी संख्याएं काट चुके हैं हम। अब देखो बच्चों, ऐसे ही 17 में भी इससे छोटी अभाज्य संख्याएं जितनी है उनका भाग नहीं जा रहा है, तो ये भी संख्या हमारी क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। तो 17 दूनी 34, 17 तियां 51। तो अब 51 तो है नहीं, 34 हमने काट दिया। अब देखो 19 दूनी 38 कटा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही देखो बच्चों 23 दूनी 46। इसके बाद देखो बच्चों 29 दूनी 58। फिर देखो बच्चों 31 और 31 ये सब कटे हुए हैं, ये 37 हमें प्राप्त हो। अब जो भी हमें संख्याएं मिलेंगी वो हमारी सब अभाज्य संख्याएं मिलेंगी हमें। तो अब देखो बच्चों, हमने 1 से 50 तक की सभी संख्याएं जो अभाज्य संख्या है वो हमने ज्ञात कर ली। अब हम इनको गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हमें 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या मिली, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं की संख्या बराबर 15। आगे देखते हैं बच्चों, हमें 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और कौन सी होती हैं हमें याद करना है। देखो बच्चों, कितनी संख्या होती हैं, 25 संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25 होती हैं। तो इनको हम कौन कौन सी होती हैं, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो 1 से 100 तक हमें कितनी संख्याएं अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई, 25। बच्चों, अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न अब हम हल करेंगे। तो नंबर 1 देखो, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हम ज्ञात करेंगे और फिर इनका योगफल करेंगे। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, देखो बच्चों, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं तो कितनी है, 2, 3, 5, 7 और 11। ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या है, इनका हमें योगफल निकालना है। देखो बच्चों, तो योगफल देखो बच्चों, अब हम इनको जोड़ेंगे। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11। अब देखो बच्चों, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10 और 7 17, 17 और 10 27 और 1 28। देखो बच्चों, 2, 3, 5, 5, 5, 10 और 7 17, 17 में 10 जोड़ेंगे पहले, तो 27, 27 और 1 28। तो हमें प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना प्राप्त हुआ, 28। आगे देखते हैं बच्चों, 15 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें 15 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो हम लिखेंगे। तो 15 तक की अभाज्य संख्याएं, तो 2, 3, 5, 7,
11, 11 के बाद कितना आएगा बच्चों 13, और 13, 14, 15। देखो बच्चों 14, 15 ये अभाज्य संख्या है नहीं, तो हमें कितनी प्राप्त हो गई 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो इनका योगफल हमें निकालना है, तो योगफल मतलब इनको हम जोड़ेंगे, तो 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब देखो बच्चों जोड़ेंगे 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10 और 7, 17 और 10, 27 और 1, 28, 28 और 10, 38, 38 और 3, 41। तो कितना प्राप्त हुआ हमें 15 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ 41।